गुड मॉर्निंग एवरीबडी, नमस्ते। तो आज हम कक्षा 10वीं की जो पहली कविता देख रहे हैं, दूसरी इकाई में की पहली कविता बरस ही जलद, उसकी चौपाई जो थी वो 2 चौपाई हो चुकी है। अब इस कविता का जो बचा हुआ भाग है वो आज हम देखने वाले हैं, लेकिन फिर भी इस तासिका में पूरी कविता नहीं हो रही है और एक तासिका और एक पीरियड इस कविता को लगेगा, तो यह कविता पूरे 3 पीरियड में 3 तासिका में समाप्त हो जाएगी। तो आज हम इस कविता का मध्य भाग देखने वाले हैं। तो इसमें एक दोहा आया है और चौपाई एक है, उसके बाद इस दोहे के बाद उस चौपाई की 6 पंक्तियां और दोहा की 2 पंक्तियां, ऐसे कुल मिलाकर 8 पंक्तियों का अध्ययन पढ़ाई आज हम करने वाले हैं। और जो इस चौपाई की 4 पंक्तियां बचती है और इस पन्ने के पीछे और दोहा दिया है उसमें 4 पंक्ति है, ऐसे कुल मिलाकर चौपाई की 4 पंक्तियां और दोहे की 4 पंक्तियां, ऐसी 8 पंक्तियों को लेकर हम अगला वीडियो बनाएंगे। अगली तासिका में, अगले पीरियड में जो अंतिम भाग है कविता का, वह हम समाप्त करने जाएंगे। तो आज हम इस कविता का मध्य भाग देखते हैं और इस मध्य भाग में सबसे पहले हम दोहा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम कठिन अर्थ जो होते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले मैं अब दोहा पढ़ने वाला हूं, आप ध्यान देकर सुनिए। हरित भूमि तृण संकुल, समझू पर ही नहीं पंथ, जिमी पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। एक उदाहरण दिया है और उदाहरण देकर एक दृष्टांत दिया है। एक नियम है और उस नियम को बताने के लिए एक या समझ में आने के लिए एक दृष्टांत दिया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक प्रकृति का वर्णन यहां आया है, निसर्ग का वर्णन यहां आया है पहली पंक्ति में। क्या है प्रकृति का वर्णन, देखते हैं। तो सबसे पहले कठिन शब्द जो है हरित, तो यह शब्द आया है। हरित इस शब्द का अर्थ होता है हरियाली या हरी भरी, हरियाली या हरी भरी, मराठीमध्ये आपण त्याला हिरवीगार अशा प्रकारे म्हणतो। भूमि का अर्थ सभी को मालूम है, जमीन, धरती या पृथ्वी। तृण यह एक शब्द आया है, तृण इस शब्द का अर्थ होता है घास, मराठीमध्ये आपण त्याला गवत म्हणतो, गवत, हिरवी गवत, हरियाली। आपण इंग्रजीमध्ये त्याला लॉन्स म्हणतो, लॉन्स। संकुल यह एक शब्द आया है, संकुल इस शब्द का अर्थ है संपूर्ण, परिपूर्ण। समझो इस शब्द का अर्थ है समझ में न आना, दिखाई न देना, पता न चलना। कौन सा भी अर्थ ले सकते हो। पंथ यह एक शब्द आया है, पंथ इस शब्द का अर्थ रास्ता, मार्ग, मराठीमध्ये आपण त्याला वाट म्हणतो। तो कठिन शब्द के अर्थ मैंने बताए। हरित हरी भरी, भूमि धरती, तृण घास, संकुल संपूर्ण, समझू समझी समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता, पर ही नहीं, पंथ, पंथ का अर्थ रास्ता, मार्ग, राह। तो इस दोहे की पहली पंक्ति समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सीधा साधा अर्थ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कठिनाई नहीं, अड़चन नहीं, मुसीबत नहीं। तो इस पहले दोहे के पहले पंक्ति का अर्थ यही होता है कि हरित भूमि। हमें मालूम है कि पहले चौपाई की जो 8 पंक्तियां थी उसमें 8 पंक्तियों में बारिश का वर्णन किया है संत तुलसीदास ने। और बारिश के दिनों में हमें मालूम होता है सभी जगह, चाहे पर्वत हो या जमीन हो, सभी जगह पाउस
बरसात जो होती है, बारिश जो होती है, वह पड़ने के कारण सभी तरह हमें हरी घास उगकर आई हुई दिखाई देती। जहां देखो हरियाली हमें दिखाई देती है। ऐसा ही वर्णन सुंदरता का, पृथ्वी की सुंदरता का तुलसीदास ने किया है। क्या कहते हैं वह कि हरित भूमि, बारिश के कारण, बरसात के कारण, जमीन पर पानी गिरने के कारण जहां देखो भूमि को उस पर हरी हरी घास उगकर आई है। जहां देखो हरियाली, जहां देखो वहां हरियाली हरियाली हमें नजर आती है। तृण म्हणजे घास और संकुल मतलब संपूर्ण, जितनी भी जमीन है, जितनी भी धरती है, जितनी भी पृथ्वी है, जमीन है, मिट्टी है, वह सारी जमीन पर हरी घास उगकर आती है। और यह नजारा, यह बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। यह प्रकृति का नजारा है और वह बहुत ही सुंदर हमें दिखाई देता है। और आगे की पंक्ति में क्या कहा है देखो, समझू पर ही नहीं पंथ। समझू मतलब समझ में नहीं आते। क्या नहीं आते? पंथ। पंथ का मतलब क्या? मार्ग। हमें मार्ग दिखाई नहीं देते। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पेड़ होते हैं और सारे तरफ हरियाली होती है, और उस हरियाली के कारण और पेड़ के कारण हमें वह मार्ग दिखाई नहीं देता, रास्ता दिखाई नहीं देता, वह सड़क दिखाई नहीं देती, वह राह जो है वह हमें दिखाई नहीं देती। समझ में आया? फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूं कि बारिश के कारण सारी धरती हरी घास से, हरियाली से परिपूर्ण है। जहां देखो वहां हरियाली हरियाली है, ऊंची ऊंची घास है, और ऊंची घास के कारण हमें मार्ग दिखाई नहीं देता, मार्ग का पता नहीं चलता कि मार्ग कहाँ है, क्योंकि उस रास्ते पर भी हरियाली आई है। हरियाली के कारण मार्ग का पता नहीं चलता। तो इसी संदर्भ का उदाहरण दूसरी पंक्ति में आया है, 2 की दूसरी पंक्ति में क्या कहा है देखते हैं। दूसरी पंक्ति में सबसे पहले कठिन अर्थ, जिमी इस शब्द का अर्थ है जैसे, पाखंड इस शब्द का अर्थ होता है ढोंगी लोग, नाटकीय लोग, लोगों को धोखा देने वाले, फंसाने वाले, ऐसे प्रकार के लोग। विवाद, विवाद इस शब्द का अर्थ है अपप्रचार। अपप्रचार का अर्थ होता है बुरा प्रचार। बुरा प्रचार करते हैं। जो बात सही होती है वह बात को वे बहकाते हैं, गलत बात लोगों के सामने बताते हैं, गलत गलत बातें, उसे कहते हैं विवाद। लुप्त इस शब्द का अर्थ है गायब, और सदग्रंथ इस शब्द का अर्थ है अच्छे ग्रंथ। सदग्रंथ इसका अर्थ है अच्छे ग्रंथ। तो देखते हैं इस दूसरी पंक्ति में क्या कहा है, जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। जिमी जैसे, पाखंड ढोंगी लोग, फंसाने वाले लोग, लोगों को ठगने वाले लोग, अविश्वासी लोग, घातकी लोग, बुरे लोग, पाखंड का है। और विवाद मतलब अपप्रचार, जो असली बात है उसे घुमा फिरा कर, भगा कर, गलत बात लोगों के सामने लाना। देखो समाज में ऐसे बहुत फकीर होते हैं, संत होते हैं, जो क्या करते हैं, भगवे वस्त्र परिधान करके, कपड़े पहन स्वयं को साधु समझते हैं, और असली वेश में, साधु का वेश धारण करके वे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, लोगों को ठगने की कोशिश करते हैं। यही बताया है कि जिस प्रकार हरियाली के कारण रास्तों का पता नहीं चलता, मार्ग का पता नहीं चलता, उसी प्रकार समाज में क्या होता है, पाखंड के कारण, पाखंड के विवाद के कारण, विवाद मतलब अपप्रचार, बुरा प्रचार, पाखंडी लोग जो होते हैं, ढोंगी लोग जो होते हैं, वे विवाद करते हैं, अपप्रचार करते हैं, बुरा प्रचार करते हैं। उससे क्या असर होता है समाज में कि लुप्त होई सदग्रंथ। जो सदग्रंथ होते हैं, अच्छे ग्रंथ होते हैं, वह क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। मतलब लोगों का जो विश्वास होता है ईश्वर पर, भक्ति पर या ग्रंथों पर, वह लोगों का विश्वास क्या होता है, उड़ जाता है। किनके कारण? पाखंडी लोगों के कारण, ढोंगी लोगों के कारण। कुछ कुछ ढोंगी लोग कहते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, ईश्वर है नहीं, इसी विषय में वे लोगों को बहकाते हैं, भ्रमित करते हैं, संदेह में डालने की कोशिश करते हैं। और ऐसे बुरे व्यक्ति के अपप्रचार के कारण
क्या होता है, अच्छे अच्छे ग्रंथ भी क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं। मतलब उसी ग्रंथ का स्पष्टीकरण, उसी ग्रंथ के विचार लोगों के सामने कोई रखता नहीं। इस प्रकार इस दूसरे दोहे का अर्थ हो चुका है। अब ये पूरा दोहा हो चुका है। अब हम चौपाई की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो, चौपाई में से हम सिर्फ आज 6 पंक्ति लेने वाले हैं और बाकी की जो 4 पंक्ति बची है और दोहे की 4, इस तरह की 8 पंक्तियां अगले पीरियड में लेने वाले हैं। तो दोहाई की सबसे पहले 3 पंक्तियां देखेंगे और एक 3 पंक्ति देखकर आज की यह तासिका हमारी समाप्त हो जाने वाली है। तो उस चौपाई की पहली 3 पंक्तियों को देखते हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं, समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो पहली पंक्ति में जो कठिन शब्द है वह देखेंगे। दादुर यह शब्द आया है। दादुर इस शब्द का अर्थ होता है मेंढक। मेंढक और मेंढक इस शब्द का अर्थ मराठीमध्ये आपण त्याला बेडूक म्हणतो। बेडूक, मेंढक मतलब बेडूक। ध्वनि यह एक शब्द आया है दूसरा। ध्वनि इस शब्द का अर्थ है ध्वनि या आवाज। चहु दिशा यह एक शब्द आया है। चहु दिशा इस शब्द का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर। सोहाई यह एक शब्द आया है। सोहाई इस शब्द का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, सुंदर, मधुर। वेद यह एक शब्द आया है। वेद इस शब्द का अर्थ होता है वेद। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार के जो वेद है, प्राचीन ग्रंथ, वो वेद संस्कृत में होते हैं। पढ़ाई मतलब पढ़ना। जनु इस शब्द का अर्थ होता है जैसे। बटु समुदायी, बटु इस शब्द का अर्थ है बालक और समुदाय इस शब्द का अर्थ है समाज या एकत्रित कुछ बच्चे, बालकों का समूह। बटु समुदायी इस शब्द का अर्थ है बालकों का समूह, छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं। तो देखते हैं इस पहली चौपाई के पहली पंक्ति में क्या कहा है। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई, मतलब मेंढक जो होते हैं, दादुर जो होते हैं, बारिश के दिनों में हमें मालूम है कि रात के समय वे क्या करते हैं, बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है और उस पानी में मेंढक आते हैं और रात भर वे क्या करते हैं, ध्वनि करते हैं, आवाज करते हैं, डराओ 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 डराओ। उसकी ध्वनि रुकती ही नहीं, थमती ही नहीं, लगातार रात भर वे क्या करते हैं, आवाज निकालते हैं। दादुर ध्वनि चहु दिशा, कहां आवाज आती है उनकी, मेंढकों की, दादुर की, चारों दिशा की ओर। कैसी होती है आवाज, सुहाई। सुहाई इस शब्द का अर्थ है बहुत ही सुंदर, बहुत ही मधुर। तो कवि कहते हैं, तुलसीदास कहते हैं, बारिश के दिनों में जहां पानी इकट्ठा होता है, तालाब हो, सरोवर हो या कोई जमीन पर पानी इकट्ठा होता है कहीं, तो वहां अनेक मेंढक एकत्रित आते हैं और एकत्रित आकर मेंढकों का समूह बन जाता है और वह समूह एक साथ आवाज करते हैं और उस दृश्य को देखकर वह ऐसा लगता है कि वह बहुत मधुर आवाज आ रही है। सारे मेंढकों का समूह एकत्रित बैठकर एक साथ आवाज निकाल रहे हैं और यह दृश्य किसके जैसा दिखाई देता है वो आगे बताया है। कौन सा दृश्य, मेंढकों का समूह, दादुरों का समूह जो चारी दिशा में चारों ओर मधुर आवाज करते हैं। यह दृश्य किसके जैसे दिखाई देता है, यह तुलसीदास आगे कहते हैं। तो वे कहते हैं कि वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय, मतलब बालकों का जो समुदाय होता है वह समुदाय जैसे, जनु मतलब जैसे वेद पढ़ रहे हो, वेदों का पठन कर रहे हो, मंत्र का उच्चारण कर रहे हो। जो वेद होते हैं वे संस्कृत में होते हैं और संस्कृत के वेदों का पठन यह बालकों का समूह, समुदाय कर रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है। किसको देखकर, मेंढकों के समूहों को देखकर। कैसा दिखाई देता है, कैसा लगता है कि जैसे बालकों का समूह इकट्ठा होकर, एकत्रित बैठकर क्या कर रहे हैं, वेदों का पठन कर रहे हैं। देखो, हमें भी कुछ संस्कृत के मंत्र आने चाहिए,
क्योंकि ऐसा कहा जाता है जो संस्कृत पढ़ते हैं उनकी जो भाषा होती है वह कैसी प्रभावमयी भाषा होती है, बोलते समय वे लडखडाते नाही. अशा प्रकारे मराठीमध्ये सुद्धा म्हटलं जातं की संस्कृतचं वाचन आपण जितकं करेल तेवढं आपली जिभेला वळण चांगलं लागतं. याचा अर्थ आपण कोणतेही शब्दांचा उच्चार स्पष्टपणे करू शकतो. कारण आपल्याला सर्वांना माहिती आहे संस्कृत भाषा ही वाचण्यासाठी अतिशय अवघड आहे. अनुस्वार असतात, कुठं पण विसर्ग असतात, कुठं पण वेलांट्या असतात आणि ती अतिशय अवघड भाषा आहे. इसलिए संस्कृत अध्यापन करने के बाद उसकी पढ़ाई करने के बाद हमारा जो उच्चारण होता है वह सही ढंग से होता है. इसलिए हमें संस्कृत के जो कुछ वाक्य होते हैं, जो उक्तियां होती है, जो कथन होता है वह हमें पढ़ना चाहिए ताकि हमारे भाषा के उच्चार, शब्दों के उच्चार सही ढंग से हो सके. तो शायद पहली पंक्ति आपके समझ में आई होगी. मेंढकों का समूह चारों दिशाओं में मधुर आवाज करता है और उस दृश्य को देखकर हमें ऐसा दिखाई देता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होकर उनका समुदाय वेदों का पठन कर रहा हो, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो और उनकी भी आवाज बहुत मधुर आती है. दूसरी पंक्ति की ओर जाते हैं. नव पल्लव बहे विटप अनेका साधक मन जस मिले विवेका. देखते हैं कठिन शब्द. सबसे पहले नव, नया, पल्लव, इस शब्द का अर्थ है कोपले. कोपले, शायद कोपले का अर्थ आपके समझ में नहीं आया होगा, तो मराठीमध्ये कोपलेला म्हणतात पालवी. पालवी फुटते. कुठं पालवी फुटते? झाडाच्या शेंड्याला. प्रत्येक जी फांदी असते फांद्याच्या शेंडाला, टोकाला नवीन नवीन पानं येतात, पालवी. उसे हिंदी में कहते हैं पल्लव. और दूसरा एक पर्यायवाची शब्द है पल्लव का कोपले. कोपले, पल्लव. बिटप, इस शब्द का अर्थ है वृक्ष. वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है बिटप, पेड़. वृक्ष, बिटप. अनेका म्हणजे बहुत. आणि बहे इस शब्द का अर्थ होता है लग्ना. बहे म्हणजे लग्न या आना. साधक, संत व्यक्ति, पंडित व्यक्ति, प्रतिभावान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, इस प्रकार. जस मतलब जैसे. विवेका, विवेका इस शब्द का अर्थ है विवेक. विवेक शब्द का अर्थ है विचार. विचार शब्द का अर्थ है ज्ञान या जानकारी, अच्छी जानकारी, अच्छा ज्ञान. तो देखते हैं इसका स्पष्टीकरण. तो नव पल्लव, नए कोपले आते हैं. नए कोपले आते हैं. किसको नए कोपले आते होंगे? पेड़ को नए कोपले आते हैं. जो पुराने पत्ते होते हैं वो सब गिर जाते हैं और उसकी जगह उसकी उस टहनी की, उस शाखा की नोक पर छोटे छोटे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मुलायम, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही ताजगी, बहुत ही प्रफुल्लित, इस प्रकार के छोटे छोटे पत्ते आते हैं. किसको आते हैं? बिटप, वृक्ष को. कितने आते हैं? अनेका. तो इस पहले आधे भाग का स्पष्टीकरण बहुत सीधा साधा है कि पुराने पत्ते सब गिर जाते हैं और हर एक टहनी के नोक पर, टोक पर छोटे छोटे कोपले आते हैं और वह जो दृश्य होता है बहुत ही सुंदर दिखाई देता है. वह पेड़ बहुत सुंदर दिखाई देता है, प्रफुल्लित दिखाई देता है, आकर्षक दिखाई देता है, अप्रतिम दिखाई देता है, तरोताजा दिखाई देता है. ऐसा लगता है कि हमें उस पेड़ की ओर देखते ही जाए. तो यह सुंदर दृश्य किसके जैसा दिखाई देता है कि पेड़ पर कोपले आने पर जो सुंदर दिखाई देता है, यह दृश्य किसके जैसे दिखाई देता है? आगे बताया है. जिस प्रकार साधक भी क्या करता है, साधक का भी मन क्या करता है? मिले विवेका. जब उसे विवेक मिलता है, ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है, वह पंडित बन जाता है, साधु बन जाता है. ज्ञान प्राप्त करने के बाद वह साधु भी क्या करता है? उस साधु का भी मन तृप्त हो जाता है, उस पेड़ के कोपले जैसा प्रफुल्लित हो जाता है, तरोताजा होता है, उसका ज्ञान का भंडार बढ़ता है, उसके चेहरे पर एक तेज आता है, एक चमक आती है और
उसकी जो आत्मा जो होती है वह भी तृप्त हो जाती है, समाधानी हो जाती है। इस प्रकार तो शायद दूसरी पंक्ति का अर्थ फिर से एक बार बताता हूं। जिस प्रकार पेड़ के पुराने पत्ते नीचे गिरते हैं, उसी जगह नए नए कोपले आते हैं, और कोपले आने पर वह पेड़ जो होता है बहुत सुंदर दिखाई देता है, प्रफुल्लित दिखाई देता है, और उस पेड़ को देखकर हमें ऐसे प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है कि जिस प्रकार जो साधक व्यक्ति होता है तपश्चर्या करने के बाद जब उसे विवेक मिलता है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान मिलने के बाद भी उस साधु का मन उस पेड़ जैसा ही प्रफुल्लित होता है। अंतिम पंक्ति, अर्क जवास पात बिनु बहयु, जस सूराज खल उद्यम गयो। सबसे पहले कठिन शब्द अर्क जवास, यह पौधे के नाम है, वनस्पति के पौधे है। पौधे तो अर्क को मदार भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द पूछा जाए तो कह सकते हैं कि मदार। जवास जवासा। पात ये शब्द का अर्थ है पत्ते। बिनु मतलब बिना, बिना। बहयु मतलब जाना। जस मतलब जैसे। सुराज मतलब अच्छा शासन। स्वराज का मतलब अच्छा शासन। खल इस शब्द का पहले से 5-6 बार आया है। खल शब्द का अर्थ आपको मालूम है, उसका अर्थ है दुष्ट आदमी, बुरा आदमी। उद्यम यह एक शब्द आया है। उद्यम इस शब्द का अर्थ है उद्योग या धंधा या कार्य। गयो ये शब्द का अर्थ है जाना, गायब होना, लुप्त होना। तो इस तीसरी पंक्ति का अर्थ हम समझ में लेने की कोशिश करते हैं कि अर्क और जवास एक वनस्पति के नाम है, एक पौधे के नाम है। अर्क का अर्थ भी मैंने बताया मदार, या मदार और जवास के जो पौधे होते हैं उसके भी पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं। अर्क और जवास या मदार और जवास के पत्ते क्या होते हैं, गिर जाते हैं। हमें भूगोल में इसकी जानकारी होती है की पानगळ म्हणतो आपण, त्याला काय म्हणतो, पानगळ, की पानगळ होते, पर्णपात अशा प्रकारे, की पानझडी वनस्पती म्हणतो, की असा एक विशिष्ट मोसम मध्ये त्या झाडाची सर्व पानं काय होतात, गळून खाली जातात आणि नवीन नवीन पालवी त्यांना फुटते। यही बताया है कि अर्क और जवास के जो पौधे होते हैं उसके सारे पत्ते गिर गए हैं, एक भी पत्ता उस पेड़ को नहीं है, सिर्फ लकड़ी बची है, सिर्फ शाखा और टहनियां बची है, एक भी पत्ता उस अर्क और मदार के पौधे पर नहीं है। और उस बिना पात वाला, बिना पत्ते वाले अर्क और जवास को देखकर हमें कैसा दिखाई देता है, यह तुलसीदास आगे की पंक्ति में बताते हैं कि बिना अर्क जवास के पौधे को देखकर हमें कैसा लगता है, यह बताया है। तो वे कहते हैं जिस प्रकार अर्क और जवास के पत्ते गायब हो जाते हैं, उसी प्रकार जसं सुराज म्हणजे अच्छा शासन, अच्छा शासन, राम राज्य भी उसे कहते हैं। राम राज्य, गांधी जी भी हमारे देश में राम राज्य लाने की कोशिश कर रहे थे। राम राज्य का मतलब है लोगों का राज्य, लोगों की सत्ता, लोगों का अधिकार जिस राज्य में होता है उसे अच्छा राज्य, सुराज्य, राम राज्य कहते हैं। तो इसी प्रकार जिस प्रकार अच्छे राज्य में खल उद्यम, दुष्टों के उद्योग गयो मतलब जाना, खत्म हो जाना। तो इस पंक्ति का अर्थ यह होता है बिना पत्ते वाले अर्क और जवास को देखकर हमें कैसा लगता है, तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छे शासक के राज्य में दुष्ट व्यक्ति के उद्योग या धंधा या व्यवसाय या उनकी क्रिया या उनके कार्य खत्म हो गए हैं। हमें मालूम है, देखो जहां जहां पुलिस स्टेशन होता है वहां भी अनेक प्रकार के बुरे कार्य चलते हैं, बुरे धंधे चलते हैं, जिसे हम 2 नंबर के धंधे बोलते हैं। उसे व्यवसाय कौन सा भी हो, चाहे वालू होती है वह भी चोरी करके चुराते हैं, कोई ताश के पत्ते खेलता है, कोई जुआ खेलते हैं, इस प्रकार कोई चुरा कर शराब बेचते हैं। लेकिन जब अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारी, जब सख्त ऐसा कोई अधिकारी आता है तो ऐसे दुष्ट व्यक्ति के धंधे क्या होते हैं वे बंद कर देते हैं, उस अधिकारी को
वे घबराते हैं, उस अधिकारी को वे डरते हैं, क्योंकि उसको वे जेल में डाल सकते हैं। यही बताया है कि अच्छे शासक के कार्य में बुरा धंधा नहीं चलता, बुरा व्यवहार नहीं चलता, बुरा कार्य नहीं चलता। यही तुलसीदास कहते हैं, जैसा सुराज मतलब अच्छे शासक के राज्य में बुरे व्यक्ति को कोई स्थान नहीं होता, वे धंधे नहीं कर सकते जब अच्छे शासक हो। यही अर्थ इसमें बताए। तो एक बिल्कुल 3 पंक्तियां बची है इस पीरियड की, चौपाई की, वो 3 पंक्तियां हम देखते हैं और वे ये है, खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी। देखो इसमें क्या कहा है, कठिन शब्द सबसे पहले हम देखेंगे। खोजत मतलब खोजना, इसमें कोई कठिनाई नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कतहु मतलब जरा भी, थोड़ी सी भी। मिलई मिलना, धूरी ये शब्द का अर्थ है धूल, धूल के कण या धूल, मिट्टी। क्रोध गुस्सा, क्रोध। जिमी मतलब जैसे। धर्म ही मतलब धर्म। धर्म का अर्थ बहुत व्यापक है, चाहे अनेक प्रकार के धर्म हो, या धर्म का अर्थ वैसे होता है इंसानियत, ये मानवता, स्नेह, प्रेम, दया, वात्सल्य, अपनापन, ममत्व, सहानुभूति, हमदर्दी, दुलार, इस प्रकार के अनेक शब्द हैं, उसे धर्म ही कहते हैं। दूरी मतलब दूर हो जाना, चला जाना। तो देखते हैं इस पहली पंक्ति का अर्थ क्या होता है कि बारिश के दिनों में क्या होता है, बरसात होने के कारण खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी। धूरी मतलब धूल, मिट्टी हमें मिलती नहीं। बारिश के दिनों में मिट्टी मिलती ही नहीं, सूखी मिट्टी होती ही नहीं, सब गीली हो जाती है। जहां देखो वहां की सूखी मिट्टी हमें कहा भी नहीं मिलती, क्योंकि उस मिट्टी का कीचड़ बनता है। मिट्टी, सूखी मिट्टी दिखाई नहीं देती। समझ में आया अर्थ? खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, बारिश के दिनों में मिट्टी पर बारिश गिरती है, इसलिए सूखी मिट्टी रहती नहीं, तो सब कीचड़ी कीचड़ होता है, मिट्टी नष्ट हो जाती है। बारिश क्या करता है, बरसात क्या करती है, धूल को नष्ट करती है। और यह दृश्य देखकर हमें कैसा लगता है, जैसे क्रोध करने पर भी धर्म क्या होता है, दूर हो जाता है। करही क्रोध जिमी धर्म ही दूरी, जो गुस्सा करता है वो धर्म को दूर करता है। बरोबर. मराठीमध्ये एक म्हण आहे पहा, राग आणि भेकमाग, राग आणि भेकमाग. किंवा आणखीन आपल्याला सांगता येईल की शब्द हे शस्त्र आहे, ते जपून वापरा. बरोबर. किंवा एखाद्या वार केल्यानंतर त्याची जखम बुजते, परंतु जे शब्द बोलतो आपण त्याची जखम मात्र आयुष्यभर बुजत नाही. म्हणजे मनाला टोचून जर बोललो तो माणूस आयुष्यभर विसरू शकत नाही. सांगायचं तात्पर्य काय कि हमें नियंत्रण होना चाहिए गुस्से पर, गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने पर क्या होता है, संकट बढ़ जाता है, संकट बढ़ जाता है. इसलिए तुलसीदास कहते हैं क्रोध करने पर क्या होता है, धर्म दूर जाता है, प्यार दूर जाता है, नफरत पैदा होती है, वहां तिरस्कार पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है, बदले की भावना वहां पैदा होती है. और जब धर्म रहता है तो प्यार होगा, दुलार होगा, अपनापन होगा, सभी तरह जगह ममता ही ममता होगी. तो दूसरी पंक्ति हम देखेंगे अब, उसमें कठिन शब्द देखेंगे कौन से है. शशि, संपन्न. शशि का अर्थ है अनाज, संपन्न का अर्थ है युक्त, सोह का अर्थ है शोभायमान, मही का अर्थ है धरती या जमीन, धरती या जमीन. उपकारी मतलब परोपकार करना, मदद करना, सहायता करना. और संपत्ति मतलब पैसे, रुपए, धन, संपत्ति. इसमें कोई कठिन शब्द ज्यादा नहीं है. शशि मतलब अनाज, संपन्न मतलब युक्त, सोह मतलब शोभायमान, मही मतलब पृथ्वी. तो तुलसीदास प्रकृति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जो धरती है, मही कैसी है, शशि संपन्न, अनाज से युक्त, अनाज से युक्त, धन धान्य से युक्त यह धरती है. हमें मालूम है कि किसान अपने खेत में दिन रात कितने कष्ट करते हैं, अनाज उगाते हैं, पसीना बहाते हैं,
कड़ी मेहनत करते हैं और संकट का सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं और उस धरती को वे अपनी माता के समान मानते हैं और दिन रात बेचारे कष्ट करते हैं और कष्ट करके इस जमीन से अनाज उगाते हैं जिस पर सारा देश चलता है, सारा देश जीवित रहता है। बिना अनाज के कौन भी व्यक्ति इस देश का जीवित नहीं रखेगा। तो इसलिए उसे बलि राजा भी कहा जाता है। इस प्रकार बलि राजा। तो शशि संपन्न सोह मह मही कैसी, इस पंक्ति का अर्थ यह होता है अनाज से भरपूर, अनाज से युक्त, अनाज से संपन्न धरती बहुत ही अच्छी दिखाई देती है, शोभायमान दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है। और उसे देखकर हमें कैसा लगता है आगे बताएं। उपकारी के संपत्ति जैसी, मतलब जो उपकारी व्यक्ति होता है, दान देने वाला व्यक्ति होता है, वह उपकारी के व्यक्ति के समान, एक सज्जन व्यक्ति के समान ही यह धरती हमें दिखाई देती है। देखो, हम समाज में जन्म लेते हैं, मतलब समाज के हम पर ऋण होता है, उपकार होता है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा काम बनता है कि हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ देने की भूमिका, देने की नीयत हमें सब में होनी चाहिए। इसीलिए बहुत बहुत बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों का दान करते हैं। इस प्रकार कई उदाहरण है, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे मोटे बड़े बड़े उद्योगपति हो, वे समाज को क्या करते हैं, दान देते हैं। इस प्रकार विप्रो इस कंपनी का एक उद्योगपति है बहुत बड़ा, हर साल वे करोड़ों रुपए का दान लोगों के लिए करता है। ये भ्रातृत्व की भावना जो होती है, दान की भावना जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। केवल स्वार्थ का विचार वे नहीं करते। तो तुलसीदास का कहने का मतलब है हमें दान की भी नीयत रखनी होनी चाहिए, दातृत्व का गुण भी हमें होना चाहिए। जितनी हमारी परिस्थिति है उसी के मुताबिक, उसी के अनुसार भी हमें दान करना चाहिए। जो बड़ा लोग है वो करोड़ों में दान करता है, हम चाहे गरीब हो सकते हैं, हम छोटे से रुपए या किसी को भूखे को अनाज दे सकते हैं, जिसे कपड़े नहीं कपड़े दे सकते हैं। इस प्रकार हमें भी समाज के जो लोग हैं जिन्हें आवश्यकता है, ऐसे लोगों की हमें मदद करने की आवश्यकता है। तो अनाज से युक्त धरती बहुत शोभायमान दिखाई देती है, और वह कैसे दिखाई देती है, दान देने वाले व्यक्ति के जैसे दिखाई देती है, उपकारी के संपत्ति जैसी दिखाई देती है। तो आज की तासिका की यह अंतिम पंक्ति है, देखते हैं उसमें क्या बताया है। निशी तम घन खद्योत बिराजा, जनु दम्बिन्न कर मिला समाजा। तो सबसे पहले कठिन शब्द निशी, इस शब्द का अर्थ है रात। तम, इस शब्द का अर्थ है अंधकार। खद्योत, इस शब्द का अर्थ है जुगनू। खद्योत, इस शब्द पर्यायवाची शब्द आहे जुगनू। आपण त्याला मराठीमध्ये रातकिडे म्हणतो किंवा काजवे म्हणतो, चमकतात. लहान मुलं म्हणतात की त्यांच्यात लाईट लागते, विजते. त्याला आपण काजवे पण म्हणतो मराठीमध्ये, हिंदी में उसे कहा जाता है खद्योत. खद्योत का पर्यायवाची शब्द है जुगनू. बिराजा, बिराजा इस शब्द का अर्थ है एकत्रित आना, इकट्ठा होना, इस प्रकार. जनु इस शब्द का अर्थ है जैसे. दम्बिन्न, यह एक शब्द आया है. दम्बिन्न इस शब्द का अर्थ है घमंडी, गर्विष्ठ लोग, अहंकारी लोग, घमंडी. और समाज इस शब्द का अर्थ है इकट्ठा या एकत्रित. देखते हैं इस अंतिम पंक्ति का अर्थ क्या होता है कि निसी मतलब रात में, तम मतलब अंधकार. रात के अंधकार में ही जुगनू आती है, दिन में दिखाई नहीं देती किसी को. यही प्रकृति का वर्णन तुलसीदास ने किया है. इसमें कौन सी कठिनाई है, कौन सी परेशानी है, कोई भी नहीं. सब प्रकृति का ही वर्णन है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं. इसमें कोई नई बात नहीं है, कविता में पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं, यह हमें दिखाई देता है हमारे आंखों से. तो रात के अंधकार में जुगनू इकट्ठा होते हैं, यह हुआ इस पंक्ति का अर्थ. क्या कहा है, निशीतम, रात के अंधकार में. कैसा होता है अंधकार, घना, बहुत गहरा अंधकार होता है. और उस रात के घने अंधकार में जो जुगनू होती है वे इकट्ठा होती है. और उस इकट्ठे हुए जुगनू को देखकर हमें कैसा दिखाई देता है आगे बताया है
कि उस एकत्रित जुगनू को देखकर हमें कैसा दिखाई देता है? जनु जैसे दम्भिन्न मतलब अहंकारी लोगों का समाज भी इकट्ठा हुआ है। अहंकारी लोगों का समाज भी क्या हुआ है? इकट्ठा हुआ है। जनु दम्भिन्न, दम्भिन्न मतलब अहंकारी, समाज मतलब इकट्ठा। तो इस अंतिम पंक्ति में यह कहा है कि रात के घने अंधेरे में जिस प्रकार जुगनू इकट्ठा आते हैं, उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि कुछ अहंकारी लोगों का समाज भी इकट्ठा आया है। अहंकारी लोग इकट्ठा हुए हैं, मतलब जुगनू को तुलसीदास ने अहंकारी लोगों की उपमा दी है। अहंकारी लोगों की उपमा दी है। तो आज की इस तासिका में 8 पंक्तियां हो चुकी है और इस कविता की 8 पंक्तियां बची है। वह 8 पंक्तियां हम अगले पीरियड में, अगली तासिका में लेंगे। इस पर मैंने 2 ऑनलाइन टेस्ट तैयार की है। पहली टेस्ट मैंने आपको भेजी है और जो दूसरी बची है टेस्ट, वह इस पूरी कविता होने के बाद मैं आपको भेजूंगा। धन्यवाद।